ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुर निर्मुषुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 84-85 इसका पाठ करते हैं। व्यवहारस्य दुआदा पोगलकम्मं करे दिणे हवेहं तम चेव पुणो वीय पोगलकम्मं अणे हवेहं जदि पोग को वद्यं चेव वेद यदि आदा प्रसज्जते सोजणा। पद्यानुवाद। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा व्यवहार का कथन है यह जान लो भव्य आत्मा पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा दुई क्रिया व्यतिरेक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। यहाँ पे देखो 84 गाथा में क्या कह रहे हैं कि व्यवहार से आत्मा व्यवहार से दु आदा कि व्यवहार से आत्मा क्या करता है पुद्गल कर्म को करता है अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और तम चेव पुणो निश्चय से उन्हीं को वेये मतलब भोगता है। किसको? पुद्गल कर्म के फल को भाई उन्हीं को करता है और उन्हीं को भोगता है। किससे? व्यवहार से। तो यहाँ पे देखो शब्द आपको शब्द की जानकारी दूं। ऊपर लिखा है अणेय व्यहम और नीचे लिखा है अणेय व्यहम। तो अब आप ऐसा कर सकते हो कि अणेय व्यहम में आ लग गया तो नहीं का अर्थ होना चाहिए तो लेकिन दोनों का शब्दों का अर्थ एक ही है। अणेय व्यहम का भी अर्थ क्या है? अनेक प्रकार का। संस्कृत में आप देखोगे नीचे नेक विधम ना एक विधम जो एक नहीं है मतलब अनेक है और अणेय भी मतलब तो अनेक प्रकार का होता ही है। तो दोनों शब्द है अलग एक में आ लगा है तो निषेधात्मक अर्थ नहीं है। क्या है? दोनों का अर्थ अनेक प्रकार का है। अब देखो सब अब इसमें क्या कह रहे हैं? व्यवहार से यह आत्मा पुद्गल कर्म को क्या करता है? पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अब कोई समय सार को उठा के बता दे सबको। समय सार में लिखा है कि व्यवहार में से आत्मा कर्मों को करता भी है और भोगता भी है पर कोई इसकी उत्थानी का ना पड़े। इसमें देखो हेडिंग में उत्थानी का लिखी है अत व्यवहारम दर्शयति अथेन दूषयति कि इसमें ही दूषण करते हैं। समय सार को किसका ग्रंथ कहते हैं? निश्चय का। व्यवहार की बात भी इसमें है पर इसमें वेटेज किसको देना है? निश्चय को। तो पहले व्यवहार को बता रहे हैं फिर उसको ही उसमें दूषण दिखा रहे हैं। अब कोई यहां से कह दे कि समय सार में तो आत्मा को कर्म का कर्ता भोक्ता कहा है तो देखो इसमें व्यवहार कहा है मतलब आत्मा व्यवहार से तो है। व्यवहार से क्योंकि हमारा प्रथमानि योग कर्णानि योग चरणानि योग जो भी है सब इस नए एक असद्भुत व्यवहार नए के कथनों से भरा पड़ा है और यहाँ पे भी इस बात को कह रहे हैं कि व्यवहार से एक बात यहाँ पे आत्मा कर रही पुद्गल कर्म कर रहा है और भोग रहा है। और फिर अगली गाथा में क्या कह रहे हैं? जदि अरे जदि मतलब होता है यदि पोगल कम मृणम कुब्बदी अगर यह आत्मा पुद्गल कर्म को करे भोगे तम चेव वेद यदि आदा तो दो क्रियावाद यहाँ पे जो प्रकरण का नाम ही क्या है? द्वि क्रियावादी कि एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती। और दादा इसमें बता रहे थे कि दो द्रव्य की भी एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती और दो द्रव्यों की भी एक क्रिया नहीं होती। सबकी पृथक पृथक अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें लिखा है कि ये क्या है? प्रसज्जते सो जिणाम वदम जिनेन भगवान को ये सम्मत नहीं है।
मतलब अपन शुरू से कहते हैं कि जिनका भक्त कौन, जो जिनकी आज्ञा माने। तो यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि उनको यह मंजूर नहीं है कि एक द्रव्य आत्मा खुद को भी करे, खुद के परिणाम को तो करता ही है, और पुद्गल कर्म को भी करे और भोगे। तो एक उनको आचार्य कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान को ये बात सम्मत नहीं है। क्योंकि सम्मत क्यों नहीं है? ऐसा नहीं होती है, एक द्रव्य की दो क्रिया होती है, ऐसा है नहीं। व्यवहार से कह रहे हैं, वही क्या बात है कि व्यवहार से कह रहे हैं, तो व्यवहार का पे दूषण दे रहे हैं। क्या होती भी नहीं है? होती तो दिक्कत क्या है, होती नहीं है, मान रहे हैं। इस अधिकार का नाम ही क्या है? कर्ता कर्म अधिकार। कि हमारी जो मान्यता है कर्ता कर्म प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, उस मान्यता को यहाँ पे नाश करना है। अगर एक द्रव्य की दो क्रियाएं हो जाए तो क्या दिक्कत है? मतलब होती नहीं है और अपन मान रहे हैं, इसलिए जिनेन्द्र भगवान को ये सम्मत नहीं है, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में यही है। अपन कहते भी हैं क्या, जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो डंका बाजे, कहते हैं। अब जैसे अपन कहें कि अपन कभी कभी कहते हैं ना माता अपने पुत्र से कि देख मैंने खा लिया तो तूने खा लिया ना, तो मैंने भी खा लिया, तेरा पेट भर गया तो मेरा भी भर गया। माता ने कह दिया कि तूने खा लिया तो मेरा पेट भी भर गया, पर माँ मर जाएगी एक दिन, ऐसे बोलती रहेगी तूने खा लिया तो मेरा पेट भी भर गया। क्यों? माँ के बच्चे ने खा लिया तो माँ ने खाना खाया क्या? कह रही है कि तूने खा लिया तो मैंने भी खा लिया, पर ऐसा नहीं है। माँ की क्रिया माँ से अभिन्न है। ये सिद्धांत है कि अगले क्लास जो आएंगे, चाहे व्याकरण में देख लो, चाहे जैन सिद्धांत में देख लो, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों अभिन्न है। मतलब एक द्रव्य की जो क्रिया हो रही है वो उससे अभिन्न है, और दूसरे द्रव्य की क्रिया उससे अभिन्न है। अब क्या हो रहा है कि हम पुद्गल एक अलग द्रव्य है, वो अलग कर्म है, और जीव एक अलग द्रव्य है। अब व्यवहार से तो कह रहे हैं, और ये बात सही भी है, अपन को जब भी चरणानी योग कर्णानी योग की शैली में, प्रथमानी शैली में कथन भी आएगा कि तुमने ऐसे परिणाम किए, इससे तुम्हें ऐसा कर्म बंध हुआ, इससे तुम्हें ऐसा कर्म बंध, और उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये बात सही है, मुझे अनमोल ने जो कर्म किए वो मुझे नहीं भोगने पड़ेंगे, मैंने जो कर्म किए मुझे ही भोगने पड़ेंगे। ये तो कथन है व्यवहार का। ऐसा लौकिक में ऐसा होता है, जैसे कोई केस आया, मैंने चोरी नहीं की पर मुझे चोरी का इल्जाम लग गया, ये तो अन्याय हो गया। पर कर्मों में ऐसा नहीं है, जो कर्म तुम्हें बने हैं वही फल। इसमें लिखा है देखो, चेव जो शब्द आता है ना, वो निश्चय की बात बताने के लिए आता है। चेव गाथा में लिखा है तम चेव पुणो, तो ये बात निश्चय को बताने के लिए आती है। निश्चय से मतलब कि जो कर्म जीव ने करे हैं ऊपर, जो व्यवहार से भी जो कर्म जीव ने किए हैं उन्हीं को वो भोगेगा। ठीक है, भले ही व्यवहार से। ये कथन इस हमारा कर्णानी योग चरणानी योग सब पुष्ट का है, लेकिन यहाँ पे समय सार की शैली है। समय के सार की शैली हमें क्या करवाना है? जीव को भेद विज्ञान कराना है। तो व्यवहार का कथन भी आएगा और उसका निषेध भी आएगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं आचार्य कि व्यवहार से क्या हो रहा है कि आधा मतलब आत्मा पुद्गल कर्मों को कर भी रहा है और भोग भी रहा है। अब आप कर्म की प्रक्रिया देखो, जब भी जीव कर्म करेगा, जीव कर्म बनेगा जबकि कर्म से, तो उस समय क्या होगा? पूर्व कर्म का उदय होगा और आत्मा उस रूप परिणमेगा, और फिर नए कर्मों का बंधन होगा। ये प्रक्रिया है, ठीक है। पर जब जीव को कर्म बंधा तो क्या कहते हैं कि जीव ने कर्म को बांधा, ये व्यवहार की बात है। आगे जाके समय सार में कह देंगे, है तो तीनों एक ही समय में, पूर्व कर्म का उदय, वर्तमान में जीव का परिणाम और कर्म का बंधना, तीनों प्रक्रिया एक समय में ही होती हैं। कब होती हैं? क्या क्या? पूर्व कर्म का उदय और जीव का परिणाम और नए कर्मों का बंधन। तो वो कह देंगे जो पूर्व कर्म को उदय है ना, पुद्गल ही पुद्गल का करता है, क्योंकि ये अपन ने कर्तव्य अधिकार सुनी रहे सुबह, तो उसमें व्याप्य व्यापक भाव की बात आई है। किसकी? व्याप्य व्यापक भाव की, कि तत्स्वरूप में ही होता है, एक ही द्रव्य में होता है। तो पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल द्रव्यों कर्मों का करता है, लेकिन जब भी कर्म बनेगा उसमें जीव का परिणाम तो निमित्त ही होगा। यहां पे जब भी चर्चा करेंगे समय सार में, तो किसको बंद होगा बताओ? समय सार में चर्चा आ रही है जीव को बंद होना, तो कौन सी जीव की बात आएगी?
अज्ञानी जीव की। समय सार में अगर कभी भी बंधन की बात आ रही है तो किसको होती है? अज्ञानी जीव को, क्योंकि जो मिथ्यात्व है अनंत अनुबंधी, उसको ही समय सारा बंध कहते हैं। अध्यात्म में उसी को ही बंध कहते हैं। और चीजों को बंध उसका भी होता है, पर समय सार में और अध्यात्म में जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का से जो बंध होता है उसको ही बंध कहते हैं। इसमें अपन ऐसा डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने सोच लिया, समय से पढ़ लिया, हमने दो क्रियाओं को अलग अलग जान लिया, तो एक होता है अपने पास चारों कसाय है, समझो, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्यख्यान भी है, प्रत्यख्यान भी है और संचलन भी है। तो आपको ये सोचना, सब कुछ जान लिया, अहम कर्मों का बंध नहीं हो, ऐसा कोई स्वच्छिद्दी हो जाए तो उसको चेक करना चाहिए कि अनंतानुबंधी का परिणाम क्या है और अप्रत्यख्यान का परिणाम क्या है। अप्रत्यख्यान वर्ण कर्म के उदय से तुम्हें स्वस्त्री रमण करने का भाव आएगा, पर स्त्री का नहीं आएगा। अनंतानुबंधी में तुम्हें स्वस्त्री का जा सकता है और पर स्त्री का रमण जा सकता है। मतलब ये चेक करने के तरीके हैं कि आपको अगर गुरु से प्रेम है तो आपको किस प्रकार का राग है, मूल्यात से राग है तो संजुलन, मतलब चारों प्रकार के अपन चेक कर सकते हैं हमारे अंदर कौन सी कसाय विद्यमान है। हमने अभी जान लिया कि दो क्रिया, एक द्रव्य दो क्रिया नहीं कर सकता, जान लिया, हम अपनी क्रिया करें। पर अगर हमारे अंदर अनंतानुबंधी विद्यमान है तो या परिणमति से करता, हम अपने परिणामों के निमित्त से परिणमेंगे और उससे जो बंध होगा वो मिथ्यात्व से बंध होगा। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चय से तो यही कहेंगे कि पुद्गल करने पुद्गल को ही बांधा, और जब भी बनेगा उसमें हमेशा जीव के परिणाम निमित्त होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नया कर्म बनेगा और जीव ने कोई परिणाम, थोड़ी आवाज कम कर दो। तो जीव जब भी जीव को कर्म बनेगा तो उसका श्रेय तो आध्यात्म किसको जाएगा? पुद्गल को ही जाएगा, लेकिन उस समय जीव के परिणाम निमित्त होंगे, मतलब परिणाम तो उस समय जीव के होंगे ही। ठीक है, अब ऐसी यहां पे बात की दोनों कि यदि पोगल कम मैडम, तो दो क्रियाएं जो होगी वो ज्यागम में सम्मत नहीं है। ठीक है, अब इसकी टीका पढ़ेंगे उससे पहले लौकिक में भी दो क्रिया कोई करे। दादा इसके उदाहरण देते हैं कि कोई बैंक में कोई एक ही काम सब कर ले, वो ही चपरासी बन जाए, वो ही सब कुछ कर ले, तो वो काम नहीं है। बोले तुम इससे अच्छा तो तुम चपरासी बन जाओ। तो जिसके जो राइट्स होते हैं, मैं ऐसा कहता हूं अपन लौकिक में भी कोई उच्च व्यक्ति है, कलेक्टर है, प्रधानमंत्री है, वो अपना काम करे तो अच्छा लगता है। अगर वो दूसरे काम भी करे, वो नीचे वालों के काम भी करे, तो उसका पद शोभित होगा क्या? नहीं होगा। तो लौकिक में भी जिसका काम है उसको अच्छा लगता है। और जैसे हमें जो काम करने ने कहा है हम अपने राइट्स में करें तो सही, अगर हम दूसरे काम करें जो लीगल नहीं है तो उसके लिए सजा भी है। और वो क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारे राइट्स में नहीं है। ऐसे ही जिनागम में आचार्य कुंददेव कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने परिणाम के ही कर्ता भोक्ता हो, तुम दूसरे द्रव्य के नहीं हो। अगर तुम मान रहे हो तो ये द्वि क्रियावादी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? द्वि क्रियावादी मिथ्या दृष्टि की बात की गई है। और अब हम गाथा में पढ़ेंगे कि टीका में कि आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं। यद्यपि अंतर में व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है और भाव्य भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है, तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे व्यापार को करता हुआ कुमार घड़े को करता है और घड़े के पानी के उपयोग से तृप्ति के भाव्य भावक भाव से अनुभवन करता हुआ वही कुमार घड़े को भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द आए, एक क्या? व्याप्य व्यापक भाव और भाव्य भावक भाव। तो जहां भी व्याप्य व्यापक भाव होगा वहां पे कौन संबंध होगा? कर्ता कर्म संबंध होगा। ठीक है, जहां भी व्याप्य व्यापक भाव का, आपको एक शब्द में कहूं कि व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में होता है। उसका कलास पिछली कलसों में आया है, व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नेवा तदात्मन्यपि। जो व्याप्य व्यापक भाव है वो तत्स्वरूप में ही होता है, अतत्स्वरूप में नहीं होता है। व्याप्य व्यापक भाव मतलब क्या? जैसे फर्स्ट ईयर में प्रेमी रत्नमाला पढ़ी होगी कि आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है और एक पूरा बगीचा है। तो बगीचा क्या है? व्यापक है, और आम का पेड़, नीम का पेड़ उसमें व्याप्य है। तो ऐसे ही जिस व्याप्य व्यापक एक ही द्रव्य में होता है,
एक द्रव्य व्यापक होगा और उसके जो परिणाम होंगे वो उसमें व्याप्त होंगे। तो जीव द्रव्य एक व्यापक है और उसके परिणाम उसके व्याप्त हैं। ऐसे ही पुद्गल कर्म है, पुद्गल कर्म है व्यापक है और उसके परिणाम जो हो रहे हैं वो उसमें व्याप्त है। अब यहाँ पे और जहां जहां भी व्याप्य व्यापक भाव बनेगा वहीं वहीं भाव्य भावक भाव ही बनेगा। उससे क्या होता है, इससे कर्ता कर्मपना होता है और भाव्य भावक भाव से भोक्ता भोग संबंध होता है। ठीक है, जहां जहां भी कर्ता कर्मपना होगा वहां भोक्ता भोगपना भी घटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंतर में, अंतर है मतलब वास्तव में व्याप्य भाव किसमें होता है, एक ही द्रव्य में होता है। तो इसमें क्या लिखा, मिट्टी ही घड़े को करती है। अब आपसे कोई भी पूछेगा कहा, तो इसमें लिखा ना नीचे लास्ट लाइन, अनादि से ऋण व्यवहार, घड़े को कौन करता है, क्या तराएगा, कौन करता है घड़े को, कुमार। और अपन ने अभी पहले लाइन क्या पढ़ी, अंतर में व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी ही घड़े को करती है और अपन के मुंह से पहले शब्द क्या निकलेगा, कुमार करता है। तो क्योंकि व्याप्य व्यापक बने, बताओ कुमार वो मिट्टी में घट सकता है क्या, क्यों, कुमार अलग द्रव्य है, मिट्टी अलग द्रव्य है। मतलब वो जी उसका अगर कुछ भी आ जाए, भाई साहब ऐसा कहते हैं कि कुमार घड़े में अपना कुछ भी मिला दे, मतलब कि अगर उंगली कट जाए और उसका खून उसमें लग जाए घड़े में, थोड़ा भी उसमें आ जाए, तो घड़ा कोई लेगा क्या, नहीं लेगा। मतलब कि जो उसको करता है वो उसको अच्छे से करे तो वो सही होता है। तो इसमें क्या करें, क्योंकि कुमार या परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है और वो उसमें व्याप्ता भी वही है। जो मिट्टी अगर देखो घड़े में आदि मध्य और अंत में कौन व्याप रहा है, घड़े में कुमार व्याप रहा है, कहीं कौन व्याप रहा है, मिट्टी। तो चेक कर लेना, जहां जहां भी व्याप्य व्यापकपना घटे, कर्ता कर्म पना घटाना हो, तो व्याप्य व्यापकपना देखो कि उसमें पूरी तरह से कौन व्याप रहा है, तो वहीं उसमें कर्ता कर्म पना घटेगा। तो घड़े का कर्ता कौन है, मिट्टी, और घड़े को भोगता कौन है, मिट्टी ही। क्यों, जैसे घड़े में पानी रखा, पानी ठंडा हो रहा है, तो कहने की दृष्टि में मिट्टी ही उसको भोग रही है। पर क्या है देखो, उसमें लिखा बाह्य में व्यापार करता हुआ कुमार, एक होता है बाह्य व्यापक व्यापक भाव, बाह्य व्यापक मतलब व्यवहार से कह रहे हैं, अनादि से रूढ़ है। जब भी घड़ा अपन को नया लेना होगा तो मम्मी कहाँ कहेंगी, कहाँ जाओ, कुमार के पास जाओ। चप्पल के पास जाना हो तो चप्पल लेना जाना हो तो कहाँ, मूची के पास जाओ। मतलब पहले क्या था कि सब वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी कि किसका काम किसको करना है, बाल काटने काम नाई ही करेगा। आज तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, पर पहले अनादि ऋण व्यवहार था कि जो काम कुमार मतलब घड़े का काम। तो अब जब भी घड़ा लेना हो तो कुमार के पास। लेकिन यहां पे लिखा बाह्य में व्याप्य व्यापक। अगर उस समय मैं तो जैन हूं, अगर मैं घड़ा बना रहा हूं तो उस समय कुमार मैं हूं। क्यों, क्योंकि उस समय अनुकूल व्यापार, उसमें लिखा ना एक शब्द अनुकूल व्यापार रूप परिणमित होता हुआ। व्यापार मतलब ये नहीं कि व्यापार कर रहा है, उस समय अपने हाथ अपने उपयोग को और अपने जो क्रिया कर रहा है, उस समय जो हाथ पैर चलाने का काम कर रहा है वह क्या है, उसके व्यापार है। तो उस समय जो भी घड़ा बना रहा होगा उस समय क्या है, वो बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव है। तो ये क्या है, अनादि से रूढ़ व्यवहार है। जब भी घड़े की बात आएगी तो कुमार की बात आएगी। तो बाह्य में कर्ता कर्मपना कौन हो गया, कुमार हो गया, और भाव्य भावक कौन हुआ, मिट्टी हुई। अब बाह्य की बात कर रहा हूं, बाह्य में भाव्य भावक कौन हुआ, कुमार हुआ। क्योंकि घड़े के जो उसमें लिखा है तृप्ति, उसका जो पानी है उसमें लिखा है ना, शब्द आए क्या, पानी के उपयोग से तृप्ति को, उसके जो पानी का उपयोग कर रहा है। अब ऐसा कुमार ने घड़े को बेच दिया तो उसको लाभ हुआ कि नहीं, मतलब उसके दोनों ही उसको वो पैसे के रूप में भोग रहा है। तो उसका बाह्य में भी भाव्य भावकपना घट रहा है। ये क्या है, अनादि से रूढ़ व्यवहार है। ऐसी कोई वास्तविक सही बात नहीं है, क्या है, ये रूढ़ व्यवहार ऐसा कहा जाता है। लेकिन निश्चय से करता कौन है, मिट्टी है। ठीक है, जैसे कोई घर में कहें कि गए बहुत अच्छे से सबके पैर पड़ रहे हैं बच्चा, और फिर बन गए क्या, कितने अच्छे संस्कार हैं, बाद में वही किसी को गाली दे रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो कहेंगे तो अनादि से इसकी रूढ़ परंपरा नहीं, घर की सबके आगे पैर पड़ता है। तो ऐसे ही व्यवहार में कथन है कि कुमार घड़े का करता कौन, कुमार। अपन को कभी नहीं लगता मिट्टी करता है। ऐसे ही अनादि से व्यवहार है।
ऐसे ही क्या होता है कि अब बताओ, बिना देखे कोई टीका बताना कि पुद्गल कर्म का पुद्गल कर्म जो पुद्गल है, जो पुद्गल कर्म में कर्ता कर्म पना घटाना है और भाव भाव करना कौन है? जीव है कि पुद्गल है? कौन है? हाँ देखो, जो निश्चय से भाव भाव पना किसमें घट रहा है? पुद्गल ही पुद्गल कर्मों का करता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है अब पढ़ नहीं रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पुद्गल ही उन कर्मों को करता है और उन्हीं को भोगता है। अब जैसा अपने उदाहरण घटा है, सिद्धांत में नहीं घटेगा। आप सोचोगे कि अब पुद्गल कर्म क्या भोगेगा, वो तो अजीब है, लेकिन अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है कि पुद्गल कर्म ही उनका करता है, क्योंकि जीव नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग हैं। जीव नहीं है तो किसी ना किसी को तो कहना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को नहीं बनाएंगे तो ये जीव क्या है, इसको हर चीज का करता बनना पड़ता है। तो कह दिया कि पुद्गल ही इस कर्म का करता है और पुद्गल ही इसको भोगता है। वास्तव में जो परिणाम है वो चेतन है, अचेतन जो हो रहे हैं, जो कर्म को अचेतन है। इसी तरह से आगे भी कह देंगे कि ये पुद्गल के ही हैं। तो पुद्गल भी उन कर्मों को करता है और पुद्गल को ही भोगता है। जैसे अनादि से रूढ़ व्यवहार किसका था? कुमार और घड़े का था। वैसे ही अनादि रूढ़ व्यवहार क्या है कि जीव ने कर्मों को किया और कर्मों को भोगा। ठीक है, तो ये क्या है? अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है, ज्ञानियों का नहीं है। किसका है? अज्ञानियों का। और अज्ञानी को ही वो क्या करता है, वो भी मानता है कि मैंने कर्म किए। तो इस कारण से, क्योंकि उसके एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व पर में है, इसलिए उसका कर्ता बनता है और उसको कर्म का बंधन होता है। तो अब क्या कह रहे हैं, जो मैंने सिद्धांत बोली थी इसको पढ़ते हैं। इस जगत में जो भी क्रिया है वह परिणाम स्वरूप होने से परिणाम से भिन्न नहीं है, परिणाम ही है। और परिणाम व परिणामी एक होने से परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है। मतलब कर्ता कर्म और क्रिया, जो भी करता है उससे क्रिया कैसी है? अभिन्न है। कर्ता कर्म क्रिया, ऐसा नहीं क्रिया कोई और की लेना है, मतलब कर्ता से वो क्रिया अभिन्न है। क्रिया में षटकारक घटते ना, क्रिया के षटकारक घटते हैं। तो कर्ता कर्म, कर्ता और कर्म तो एक समझ लो एक मानते हैं, पर जो क्रिया भी हो रही है वो कहीं उससे अभिन्न है। तो अब क्या है, दिक्कत क्या आ रही है कि जीव का व्याप्य व्यापकपना किससे है? उसके स्वयं के परिणामों से है। और पुद्गल का व्याप्य व्यापक बनाव किससे है? पुद्गल से है। तो अब कोई व्यक्ति ये मानता है कि जीव कर्म पुद्गल को करता है, तो व्यापकपना बताओ किस किस में घट रहा है? जीव और पुद्गल में व्यापकपना घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है। तो अगर जीव पुद्गलों को भी करे और स्वयं के परिणामों को भी करे तो क्या हो गई? दो क्रियाएं हो गई। इसको क्या बोलते हैं? द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। ऐसा होता नहीं है पर ऐसा मानता है, अनादि रूढ़ व्यवहार है। तो एक द्रव्य की एक ही क्रिया होती है और दो क्रिया नहीं होती है। तो दो क्रिया जो ऐसी मानता है तो उसमें क्या लिखा है? ऐसी स्थिति में स्वपर का विभाग अस्त हो जाने से, इसमें क्या हो गया? स्वपर का विभाग अस्त हो गया। क्योंकि अगर जीव ने सपोज समझो हो गया, जीव ने अपने परिणाम भी किए और पुद्गल भी किए, तो दोनों द्रव्य एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जीव से अभिन्न हो जाएंगे। क्योंकि क्रिया कैसी होती है? तो अभिन्न होती है। तो दो क्रियाएं एक ही जीव से अभिन्न हो गई, तो कौन स्व है, कौन पर है, कौन जीव है, कौन पुद्गल, ऐसा व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो एक आत्मा निज रूप अनुभव करता हुआ जीव मिथ्यादृष्टि हो जाएगा। इस कारण से सर्वज्ञ के मत से बाहर हो जाएगा। तो हम सबको यही है कि सर्वज्ञ जो आज्ञा है कि एक द्रव्य की एक ही क्रिया होती, दो क्रिया नहीं होती है। तो यही नहीं है कि पूजा पाठ करना, उनकी आराधना करना, इससे जैन नहीं है। जैन कब है? जब जिन भगवान के, सर्वज्ञ भगवान के शासन में आएंगे, उनकी बात को समझेंगे। होता तो बोल रहा है कर ही नहीं पाओगे, दो क्रिया तो तुम कर ही नहीं सकते। अब तो मान लो तो मानना हो, इसलिए तो हमारे मत से बाहर हो। मत से बाहर मतलब क्या? तुम्हारे जैन ने हटा देंगे, तुम्हारे संन्याय में हटा देंगे। सर्वज्ञ का मत है जो सच्चा मार्ग है, उसमें तुम नहीं आ पाओगे। उस मत से तुम कैसे रहोगे? बाहर रहोगे। इसलिए हमें अपने परिणामों को, अपनी जो क्रिया है, मतलब हम दो क्रिया नहीं मान के अपने आत्मा में जो अपने परिणाम है उनको ही अपना जाने माने। इसी मंगल भावना से शुद्ध स्वरूपे
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।